हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास में हमने कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और समझा था कि कैसे कैनरी एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट हमारे एप्लीकेशन के डाउन टाइम को बिल्कुल ही रिड्यूस कर सकती हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम गिटऑप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसमें हम सिंपली एक EC2 के क्रिएशन से लेके क्यूबरनेट्स के क्लस्टर तक अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। और उसमें हम गिटऑप्स की हेल्प लेंगे, डेवसेक ऑप्स की भी हेल्प लेंगे, जो कि एक सिक्योरिटी वाला पार्ट आ जाता है डेवऑप्स में। ये सभी चीजें करके हम एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। तो गिटऑप्स है क्या। गिटऑप बेसिकली एक मॉडर्न अप्रोच है टू कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिट। तो कुछ भी नहीं है। गिटऑप्स लाइक हमारी एप्लीकेशन गिट में पड़ी है और वो कनेक्टेड है हमारे क्यूबरनेट्स क्लस्टर से। अगर मैं गिट में कोई भी चेंजेस करूंगा, लाइक कुछ भी कोड चेंज किया, कुछ भी नया कोड डाल दिया गिट में, तो अपने आप क्यूबरनेट क्लस्टर में जो टूल चल रहे होंगे जैसे कि आर्गो सीडी, तो आर्गो सीडी अपने आप गिट में हुए चेंजेस को फैच करेगा और नए चेंजेस के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन को चेंज कर देगा। ये अभी हम देखेंगे बिल्कुल एंड में प्रोजेक्ट में कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। ओके। देन की प्रिंसिपल ऑफ गिटऑप्स क्या है। डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वर्जन कंट्रोल, ऑडिटेबिलिटी, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, सेल्फ हीलिंग सिस्टम। आई होप आप समझ गए होंगे। सेल्फ हीलिंग सिस्टम लाइक अपने आप अगर कोई पॉड लाइक डिस्ट्रॉय हो गया तो ये अपने आप नया पॉड बनाएंगे। ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट है, किसी को कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चेंजेस करोगे अपने आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली कुबरनेट्स क्लस्टर फैच कर लेगा तुम्हारे गिटहब से। वर्जन कंट्रोल एंड ऑडिटेबिलिटी और डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देन गिटऑप्स वर्कफ्लो कैसा रहता है भाई। गिटऑप्स वर्कफ्लो, डेवलपर क्या करेगा, पुशेस चेंजेस टू गिट। डेवलपर यानी जो कोड बनाएगा हमारी एप्लीकेशन का, वो कहाँ पे डालेगा कोड को, गिट पे डालेगा। गिटऑप्स का जो टूल होगा वो डायरेक्ट चेंजेस को डिटेक्ट करेगा और वहां से उठाएगा। और क्यूबरनेट्स क्लस्टर पुल्स अपडेट, क्यूबरनेट्स क्लस्टर क्या करेगा, वहां से चेंजेस को पुल कर लेगा। मतलब गिटऑप बीच में एक टूल है जो गिट से चीजें उठा रहा है और क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे डिप्लॉय कर रहा है ऑटोमेटिकली व्हेन एवर द डेवलपर चेंजेस द कोड इन गिटहब। क्यूबरनेट्स क्लस्टर पुल्स अपडेट्स, जो भी लाइक अपडेट्स होते हैं गिट में, वो क्यूबरनेट्स क्लस्टर पुल कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ गिटऑप टूल दैट इज आर्गो सीडी। सिस्टम रिकनसाइल्स टू मैच द डिक्लेयर्ड स्टेट, और सिस्टम दोबारा सब चालू हो जाता है ताकि वो जो स्टेट है, जो डिक्लेयर्ड स्टेट है, यानी जैसे जो चीजें चेंजेस हुए हैं गिट में उसके हिसाब से जो सिस्टम है वो मैच करे उसको डिक्लेयर्ड स्टेट को। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इंश्योर डिजायर्ड स्टेट इज मेंटेन, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वगैरह भी होती रहती है इसमें। जब हम आर्गो सीडी का प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। पॉपुलर गिटहब टूल्स, सॉरी पॉपुलर गिटऑप्स टूल्स में क्या क्या आ जाएंगे। एक फ्लक्स है। हाँ, ये वीव वर्क्स ने दिया था, मतलब उन्होंने बनाया था। आर्गो सीडी है, आर्गो प्रोजेक्ट में बना था। जेंकिंस एक्स है, ये एंटरप्राइज वर्जन ऑफ जेंकिंस है। हाँ, लाइक ये प्रीमियम वर्जन है। दिस इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ जेंकिंस एंड यू हैव टू लाइक पे टू यूज दिस वर्जन ऑफ जेंकिंस दैट इज कॉल्ड जेंकिंस एक्स। फ्लीट है, कस्टमाइज एंड हेल्म फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये सभी चार पांच टूल हैं। जो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री बेस्ड टूल्स है वो एक फ्लक्स है और एक आर्गो सीडी है। तो ज्यादातर फ्लक्स या आर्गो सीडी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और जेंकिंस एक्स भी थोड़ा बहुत पॉपुलर है लेकिन लाइक इतना नहीं है जितना आर्गो सीडी एंड फ्लक्स है। एंड फ्लीट एंड कस्टमाइज एंड हेल्म, तो बेसिकली हेल्म तो तुम्हारा अलग कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा। वो कस्टमाइज के साथ यूज हो सकता है हमारे क्यूबरनेट्स क्लस्टर के अंदर। फ्लक्स वर्सेस आर्गो सीडी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा वो है। लाइक राइवलरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फ्लक्स बढ़िया है या आर्गो सीडी बढ़िया है। तो फीचर कंपैरिजन, यूआई फीचर कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो यूआई सपोर्ट फ्लक्स में नहीं है, आर्गो सीडी में। फ्लक्स आपको कोई भी यूआई सपोर्ट नहीं देता है। अब इससे मेरा क्या मतलब हुआ, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। तो फ्लक्स में कोई यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा, बल्कि आर्गो सीडी में आपको बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस मिलेगा। आपको सब चीजें देख सकते हो, कितने पॉड डिप्लॉय हैं, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं।
मल्टी क्लस्टर सपोर्ट, बोथ यस। तो मल्टी क्लस्टर सपोर्ट दोनों ही रहते हैं कि लाइक अगर एक एक क्लस्टर पे हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा लोड आ रहा है एक क्लस्टर पे, तो वो मल्टी क्लस्टर पे भी हम मूव ऑन कर सकते हैं। ड्रिफ्ट डिटेक्शन, फ्लक्स लिमिटेड वर्सेस आर्गो सीडी स्ट्रॉन्ग, कि मतलब कुछ भी चेंजेस वगैरह आएंगे तो आर्गो सीडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन चेंजेस को फैच करने में। रोल बैक मैकेनिज्म, फ्लक्स बेसिक, आर्गो सीडी एडवांस। तो अगर थोड़े से ही कंपैरिजन में यहाँ देखें, एक तो यूआई मिल रहा है, देन ड्रिफ्ट डिटेक्शन स्ट्रॉन्ग है, रोल बैक मैकेनिज्म भी ज़्यादा फास्ट है आर्गो सीडी का। रोल बैक यानी कि अगर नया वर्जन में कुछ दिक्कत आ गई तो तुरंत ही पिछले वर्जन में क्या करो, शिफ्ट कर जाओ। और इसीलिए आज हम जो यूज़ करने वाले हैं उसे आर्गो सीडी को ही यूज़ करने वाले हैं अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट में। आर्गो सीडी ओवरव्यू एंड फीचर्स: faster deployment, improve security, infrastructure as code, disaster recovery. Faster deployment, automate and in standardized deployment workflow। इसका क्या मतलब है भाई, कि भाई और लाइक अभी बताया आपको कि जैसे ही कुछ चेंज आएगा गिटहब में, ये तुरंत ही चेंजेस को फैच करके डिप्लॉय कर देगा। Improve security, audit trails and RBAC with based वर्कफ्लोज। तो ये ऑडिट ट्रेल्स और RBAC डेट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देता है हमारा गिटऑप्स से, जो हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। लाइक कोई भी फालतू में कुछ नहीं कर सकता उसको, हम वहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अगर आपको अभी नहीं पता तो आपको इतना कोई जानने की ज़रूरत है नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, सिक्योरिटी में भी आर्गो सीडी एक काफ़ी आगे है एज कम्पेयर टू एनी अदर टूल्स ऑफ गिटऑप्स, core GitOps. Infrastructure as code, version control, reproducible environments। तो infrastructure as code भी इनका परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक वहाँ हमने सिर्फ कोड लिखा और यहाँ पे डिप्लॉय हो गया आके उस कोड के हिसाब से। ये भी हम देखेंगे। डिजास्टर रिकवरी, इजिली स्टोर टू अ प्रीवियस स्टेट। कोई नया जो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, मतलब नया वर्जन जो डिप्लॉय किया, अगर उसमें कुछ भी गलती है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक नए प्रीवियस में रोल बैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये डिजास्टर रिकवरी के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। ओके, सो जो आज हम ब्लॉग यूज़ करने वाले हैं, डेट इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्लॉग, जो जिसने पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट करवा रखा है। और उस ब्लॉग का यूज़ करके हम पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को मैं समझा देता हूँ आपको कि वो कैसे करना है। तो चलो फिर सीधे चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, और सब जितना भी अभी तक हमने पढ़ चुके हैं इस सीरीज में, उन सबको, सारे टूल्स को एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं सब चीज़ें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं और कैसे वर्क करती हैं। हम सारी सिक्योरिटी लगा देंगे यहाँ पे, सारा लाइक सारी ऑटोमेशन यहाँ पे टेक्निक्स लगा देंगे और देखेंगे कि कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं एक क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे फ्रॉम द बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और जो मैं ब्लॉग फॉलो करने वाला हूँ वो ये वाला है। इस ब्लॉग में है क्या बेसिकली, ये टैट्रिस के दो वर्जन को डिप्लॉय करेगा, एक नहीं दो वर्जन को डिप्लॉय करेगा। कहाँ करेगा, क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे करेगा। और ये ऑटोमेट कैसे होगा, आर्गो सीडी की हेल्प से ऑटोमेट होगा। और ये सब चीज़ें होंगी कैसे, जेंकिंस की पाइपलाइन के थ्रू होंगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूं तो सिंपली, अगर आपको ये लाइक डायग्राम दिख रहा होगा, आर्किटेक्चर डायग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे, हम टेराफॉर्म की हेल्प से एक EC2 बनाएंगे। ठीक है, सिंपली टेराफॉर्म की हेल्प से एक EC2 बनाएंगे। एंड उस EC2 को में जेंकिंस चलाएंगे, और उस जेंकिंस के अंदर क्या क्या अलग अलग पाइपलाइन चल रही होंगी। एक पाइपलाइन चलेगी वर्जन 1 के लिए, एक पाइपलाइन चलेगी वर्जन 2 के लिए। वो पाइपलाइन क्या कर रही होंगी, वो पाइपलाइन हमारा कोड को कहाँ भेज रही होंगी, डॉकर हब में भेज रही होंगी। वर्जन 1 के कोड की इमेज को डॉकर हब में भेज देंगी, और वर्जन 2 की इमेज को बिल्ड करके डॉकर हब में भेज देंगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिप्लॉयमेंट फाइल होगी हमारे पास गिटहब में, और उस डिप्लॉयमेंट फाइल में हम क्या करेंगे, उस डिप्लॉयमेंट फाइल को गिट को कनेक्ट कर देंगे आर्गो सीडी से। और उसके बाद फाइनली हम डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन उसके बीच में हमें एक क्लस्टर भी बनाना है, और वो भी हम जेंकिंस के थ्रू बना सकते हैं और मैन्युअली भी बना सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ओके, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। Today we are going to deploy two versions of Tetris game on AWS EKS cluster. For this we are using Terraform to create a base instance। तो सबसे पहले Terraform यूज करना है base instance बनाने के लिए, इसको मैं Jenkins नाम दूंगा,
क्योंकि यहाँ पे जेंकिन्स दिया दिया गया है, तो कुछ और नाम भी दे सकते हो। लाइक अगर हम एक डेमो फॉलो कर रहे हैं तो सब चीज़ें उसके हिसाब से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप भी मेरे को इस पूरे डेमो में फॉलो कर रहे हो तो फिर जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ईच एंड एवरी स्टेप आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। और जो भी एरर आएगा मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको भी सॉल्व करना है वो एरर। उसके बाद आप कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। Server, okay, Jenkins server. Then from this instance we set up pipeline for two version of Tetris. तो इस EC2 में हम Jenkins पाइपलाइन सेटअप करेंगे जो दो वर्जन डिप्लॉय करेगी। किसके दो वर्जन डिप्लॉय करेगी? ई के ओ सॉरी टेट्रिस गेम के दो वर्जन डिप्लॉय डिप्लॉय नहीं करेगी, बिल्ड करेगी और डॉकर हब पे उसे पुश करेगी। which will docker image and push it to docker hub, then set up EKS cluster। फिर एक EKS cluster सेटअप करेंगे और एंड आर्गो सीडी इनसाइड द क्लस्टर टू डिप्लॉय अवर एप्लीकेशन। और उसके अंदर हम क्या सेटअप करेंगे? आर्गो सीडी सेटअप करेंगे और उस आर्गो सीडी के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। आर्गो सीडी क्या किसका रोल परफॉर्म करेगा? गिटऑप्स का रोल परफॉर्म करेगा। कुछ भी चेंजेस आएंगे गिटऑप्स में डायरेक्टली फेच करके हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा। अभी हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ ना आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सेटअप टेराफॉर्म एंड कॉन्फ़िगर AWS ऑन योर लोकल मशीन। तो मुझे टेराफॉर्म वगैरह सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये रेपोजिटरी लाइक लेके आनी है अपने लोकल में। तो मेरे पास एक EC2 पड़ा हुआ है, तो मैं उसी की हेल्प ले लेता हूँ। जस्ट वेट। तो सबसे पहले मुझे अपने AWS पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। एंड मैं यहाँ पे आऊँगा AWS की ऑफिशियल साइट पे, साइन इन टू द कंसोल। एंड ये मुझसे मेरा आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने अपना ईमेल डाल दिया है और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, तो पासवर्ड इस अभी मेरे को मेरे कंसोल पे ले जाएगा AWS के। यहाँ पे मेरे पहले से ही एक EC2 चल रहा होगा, तो मैं उसी के साथ चीज़ें करता हूँ सारी। मतलब उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, तो पहले से उसमें रोल्स वगैरह लगे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज़ की कैसे लगाने हैं सब चीज़ें, और क्या क्यों लगाने हैं रोल्स वगैरह वो भी बताऊंगा इसमें। तो लैम्डा टेस्टिंग, इसको मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे आऊंगा और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। ओके, और ये कनेक्ट हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं हमें आगे क्या करना है। ओके, तो मुझे ये रेपो उठा के लानी है। ये रेपो उठा के लानी है, तो ये रेपो मैंने लोकली भी मेरे पास पड़ी हुई है टेट्रिस गेम V1 की, मैंने क्लोन कर ली थी टेट्रिस गेम V1। तो इस पे क्लिक करना है, इसका URL कॉपी करना है और मैं वापस जाऊंगा अपने EC2 पे। यहाँ पे मैं sudo su और मैं एक डायरेक्टरी बना लूँगा अलग गिटऑप्स के नाम से, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे इसमें करनी है। तो अलग से एक डायरेक्टरी बना ली, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? गिट क्लोन, और गिट क्लोन के बाद जो भी मैंने URL था वो मैंने पेस्ट कर दिया, तो पूरी पूरी रिपोर्ट के मेरी यहाँ पे आ जाएगी टेट्रिस गेम V1 वाली। तो मैं इस टैपो के अंदर जाऊँगा और अभी इसमें ये सारी फाइल पड़ी हुई है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है? EKS टेराफॉर्म नहीं, जेंकिन्स टेराफॉर्म में जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक बेसिक EC2 सेटअप करना है जिसमें जेंकिन्स चल रहा है। तो अब मुझे कहाँ पे जाना है? CD जेंकिन्स टेराफॉर्म के अंदर। जेंकिन्स टेराफॉर्म के अंदर मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ओके, मुझे दोबारा ये कमांड चलानी होगी। और इसमें कौन सी चार फाइलें पड़ी हैं? इसके अंदर main.tf पड़ी है, backend.tf पड़ी है, install jenkins.sh, provider.tf पड़ी है। तो ये चार फाइल भाई क्या हैं? ये टेराफॉर्म की ये चार फाइल क्या है? पहली बात तो टेराफॉर्म क्या है, पहले आओ इसको समझते हैं। तो अभी तक लाइक मुझे एक EC2 चाहिए जिसपे मेरा जेंकिन्स चल रहा है, और जेंकिन्स के अंदर मुझे दो पाइपलाइन चलानी है, वर्जन 1 के लिए, वर्जन 2 के लिए। लेकिन जो मुझे EC2 चाहिए, अब मैं नहीं चाहता मैं मैन्युअली क्रिएट करूं कि भाई लाइक कैसे मैन्युअली कैसे क्रिएट करना होता था कि मैं गया अपने AWS पे, वहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे
सब चीज़ें मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सब चीज़ें मैन्युअली नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ मैं एक कोड लिखूँ, कोड के अंदर सब कुछ डिफाइन कर दूँ कि मुझे क्या कौन सा EC2 चाहिए, T2 लार्ज चाहिए या क्या चाहिए, उबंटू चाहिए, अमेजोन मशीन चाहिए, उसकी की क्या होगी, प्राइवेट की जो डॉट पैम फाइल होती है वो क्या होगी, एंड साथ ही में उस पर जो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होगा उस पर कौन कौन से पोर्ट ओपन होंगे, ये सब मैं खुद नहीं करना चाह रहा। ये सब मैं अब कह रहा हूँ कि भाई मैं कोड लिख के दे रहा हूँ और मेरे को करके दे। तो कौन करके देगा भाई? टेराफॉर्म कह रहा है भाई तू मुझे कोड लिख के दे, मैं तुझे सब चीज़ें बना के देता हूँ AWS पे, लेकिन उसके लिए मुझे लाइक ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना टेराफॉर्म को AWS पे। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं बात के बताता हूँ। तो पहले टेराफॉर्म क्या करेगा, अब तक तो सब चीज़ें हम मैन्युअली कर रहे थे, यानी कि AWS पे जाके EC2 बनाना कैसा था, मैन्युअली था। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि सब चीज़ें मैं मैन्युअली करूँ। मैं कहूँगा टेराफॉर्म भाई मुझे एक EC2 बना के दे, ठीक है? मैं सिंपल एक कमांड चलाऊंगा और मेरा एक EC2 बन जाएगा। लेकिन टेराफॉर्म भी मुझसे बोलेगा भाई तू EC2 बनाने को बोल तो रहा है, तो मुझे भी एक YAML फाइल दे लिख के, जिसमें ये सब तूने बता रखा होगा कि तुझे कौन सा EC2 चाहिए, कितने EC2 चाहिए, और EC2 के साथ जो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, स्टोरेज वगैरह, एंड डॉट पैम फाइल और सिक्योरिटी ग्रुप, वो सब मेरे को लिख के दे तुझे कैसे कैसे चाहिए। तो जैसे ही तू मुझे लिख के देगा और फिर मेरे को तो एक आईडी पासवर्ड दे दे जिससे मैं तेरे AWS से कनेक्ट हो जाऊं, और मैं वहाँ पे AWS से कनेक्ट होके सब चीज़ें मैं बना के तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मुझे एक YAML फाइल लिख के दे दे बस। तो और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक YAML फाइल लिखूंगा, उस YAML फाइल में ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए और उसको कहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। उसको टेराफॉर्म अप्लाई एक कमांड होती है, उसको चलाऊंगा और तुरंत ही मेरे EC2 पे सब चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन और फिर इस टेराफॉर्म को लाइक पता भी होना चाहिए ना, मतलब टेराफॉर्म कह रहा है कि भाई ठीक है मैंने सब बना तो दिया, लेकिन एक मेरी .tf स्टेट फाइल है, TF स्टेट फाइल्स होती हैं इसकी टेराफॉर्म की। तो TF स्टेट फाइल क्या है भाई? टेराफॉर्म कहता है कि भाई जो भी चीज़ मैं बनाऊंगा मैं उसका लेखा जोखा रखूंगा, सारा इंफॉर्मेशन रखूंगा। तो जो भी मैं फाइल्स बना रहा हूँ उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे रख रही है, तो मैं एक .tf स्टेट फाइल्स बनाऊंगा और इसको मैं मतलब उसमें स्टोर करके रखूंगा, बकेट में, S3 बकेट में स्टोर करके रखूंगा। और ये फाइल्स मुझे बताएंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। लाइक अगर मैंने एक EC2 बनाया हर्षित नाम से, ठीक है, और तू मुझसे बोले भाई दोबारा, तूने गलती से दोबारा भाई वही कमांड चला दी, टेराफॉर्म बोल रहा है कि मैंने भाई बना दिया था ना हर्षित नाम से EC2, अब तूने दोबारा से कमांड चला दी कि भाई फिर से एक EC2 बना। तो मेरी ML फाइल में तो सिर्फ एक ही EC2 मेंशन, दैट इज हर्षित, तो मैं दोबारा थोड़ी बनाऊंगा, वो तो पहले से ही बना पड़ा है। तो और मुझे कैसे पता चला वो पहले से ही बना पड़ा है? तो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इस फाइल में रख रखी है। इस फाइल से मुझे पता चल रहा है कि मेरा EC2 पहले से बना पड़ा है और ये दोबारा सेम कमांड चला रहा है, और मुझे दोबारा EC2 नहीं बनाना है क्योंकि मेरा EC2 पहले से बना है। अगर मैं कुछ फाइल में चेंज करता हूँ इस YAML फाइल में, मैं लिखता हूँ जाके कि भाई EC2 तो ठीक है बना पड़ा है, लेकिन साथ में हर्षित के साथ साथ मुझे एक और EC2 दे दे, सपोज करो EKS नाम से मेरे को एक EC2 और बनाना है। और मैं जब फिर से अप्लाई कमांड चलाऊंगा तो अब क्या होगा, क्या हर्षित दोबारा बनेगा? नहीं, वो कहेगा कि मेरी स्टेट फाइल में हर्षित बन चुका है, मुझे सिर्फ एक और चीज बनानी है, एक और EC2 बनाना है जो कि EKS वाला है। तो ये क्या है, ये मतलब हाँ, उसको रिड्यूस मतलब दोबारा चीजें नहीं बना रहा है। आइडम पोटेंसी यहाँ पे है कि मतलब एक चीज अगर बन गई है तो उसको बार बार थोड़ी क्रिएट करना है। तो इसीलिए ये ज्यादा अच्छा रहता है, अच्छा क्या रहता है, टेराफॉर्म इसलिए ज्यादा फेमस है। तो .tf स्टेट फाइल में ये इतनी सारी लाइक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें इसे नहीं करनी है। और उसके बाद इस TF स्टेट फाइल को कहाँ पे स्टोर करके रखना है, S3 बकेट में स्टोर करके रखना है। और इसको मुझे टेराफॉर्म को क्या देनी, YAML फाइल लेनी, और ये EC2 बना देगा जाके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, आई थिंक कहीं नहीं मिलेगी ऐसी एक्सप्लेनेशन। ओके, मिल भी जाएगी क्योंकि भाई मैंने भी कहीं से पढ़ा है, तो उसने भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था और मैं भी आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो इसके बाद EKS, हाँ चलो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब वापस आते हैं, मेरे पास 4 फाइल पड़ी हैं, इस 4 फाइल में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले main.tf जो फाइल है, इसमें क्या है? ओके, तो
टेट मेरे पास जो फोल्डर पड़ा था उसके टेट्रिस गेम वी वन में आया मैं। ठीक है। अपने गिटहब रेपो में, और यहाँ से मैं कहाँ पे आया, मैं कहाँ पे आया जेंकिन्स टेराफॉर्म में ना, यहाँ पे 4 फाइल पड़ी है मेरी। मेन डॉट टी एफ में आया, इसमें हम सब बताएंगे मेन डॉट टी एफ में। हाँ भाई, क्या क्या बनाना है। तो भाई क्या क्या बनाना है, इसे इसे सिंपली ई सी टू डॉट ए डब्ल्यू एस, ये एक रोल लगा रहा है कि भाई हाँ, कि ये रोल अज्यूम करना है, जो कि ये रोल क्या बता रहा है कि तुम EC2 बना सकते हो। ये रोल होगा इसके पास, एंड देन उसके बाद ओके पॉलिसी है। मैं डायरेक्ट मेन मेन चीज़ें बताता हूँ। एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सिक्योरिटी ग्रुप में कौन कौन से पोर्ट ओपन होंगे, 22 443 80 80 9000 और 80। एक और है 9000 भी है यहाँ पे, और 3000 भी है। अब ये सारे पोर्ट क्या क्या हैं, ये SSH के लिए है। ये तुम्हारा HTTP और HTTPS का पोर्ट है। 8080 इस पे जेंकिन चलेगा हमारा। 9000 इस पे हमारा क्या चलेगा, हमारा सोनार क्यूब चलेगा। 3000 इस पे हमारा क्या चलेगा, 3000 पे हमारा आर्गो सीडी चलेगा। ठीक है। ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। ठीक है। इग्रेस में क्या, ऑल ट्रैफिक अलाउ है 00 पे, ये आउटबाउंड ट्रैफिक है और ये इनबाउंड ट्रैफिक है, इंग्रेस और इग्रेस। उसके बाद क्या बनाना है, AWS इंस्टेंस बनाना है, जिसकी AMI आईडी ये है, लेकिन मुझे ये चेंज करनी होगी, आपको भी चेंज करनी होगी अपने AWS अकाउंट के हिसाब से। कहाँ से मिलेगी ये AMI आईडी, ये भी मैं अभी बताऊंगा। इंस्टेंट टाइप कैसा होना चाहिए, T2 लार्ज होना चाहिए। की नेम क्या है, एक नई की बना देना आर्गो की, और जो सिक्योरिटी ग्रुप है जो ऊपर बनाया है वो अटैच कर देना। और इसमें यूजर डेटा भी अटैच है, जिसमें एक फाइल दिया है मैंने। और ये फाइल क्या है, जब मेरा ये EC2 बन जाए तो EC2 के अंदर पहले से ही क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है, ये फाइल मुझे वो बताएगी। ठीक है, समझे। इंस्टॉल डॉट एस एच ये एक स्क्रिप्ट है, जैसे ही मेरा EC2 बन जाए EC2 के अंदर ये स्क्रिप्ट चलानी है, सिंपल। ओके। और वॉल्यूम कितनी, 30 GB मेरे को दे देना। तो ठीक है, ये फाइल मैंने टेराफॉर्म को दे दी कि भाई एक EC2 बना देना। EC2 का नाम भी मैंने यहाँ कहीं डिफाइन किया होगा, जेंकिन सर्वर के नाम से एक EC2 बना देना। जेंकिन सर्वर के बाद उसकी AMI आईडी ये होनी चाहिए, प्राइवेट की ये होनी चाहिए। और एक EC2 बनते ही एक डॉट एस एच फाइल इसमें चला देना, और डॉट एस एच फाइल में क्या है ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वाले पोर्ट्स अलाउ कर देना। टेराफॉर्म कहेगा ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। अब टेराफॉर्म ये बोलेगा कि भाई ये डॉट एस एच फाइल भी तो दे। तो डॉट एस एच फाइल भी मैंने दे दी टेराफॉर्म को, ये पड़ी। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर भी देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले जावा इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद जेंकिन्स इंस्टॉल कर रहे हैं हम। जेंकिन इंस्टॉल करने के बाद डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं। डॉकर को सॉकेट की परमिशन दे रहे हैं ताकि जेंकिन्स हमारा उसे आसानी से यूज़ कर सके। उसके बाद हम क्या, एक सोनार क्यूब का कंटेनर भी चला रहे हैं। ट्रीवी को इंस्टॉल कर रहे हैं। ट्रीवी क्या काम करता है भाई, ट्रीवी का सिंपल सा काम है, जो भी मैं डॉकर की इमेजेस चलाऊंगा उसको स्कैन करना है कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डॉकर इमेज में। बस इतना सा काम है। ठीक है भाई। और वो कमांड भी सिंपल है इसको ट्रीवी को चलाने की, वो मैं जेंकिन्स फाइल में दिखाऊंगा और नॉर्मली भी आपको दिखा दूंगा रन करके एक बार। फिर टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रहे हैं उस EC2 पे, जो हमारा टेराफॉर्म की मदद से क्रिएट होगा सर्वर पे। कौन से सर्वर पे क्रिएट होगा, AWS के सर्वर पे क्रिएट होगा। इंस्टॉल kubectl ऑन जेंकिन्स। ओके। तो इसमें क्या करना है, हाँ ये kubectl इंस्टॉल करेगा जेंकिन्स पे, जो जेंकिन्स का सर्वर है। अब kubectl क्या करेगा भाई, kubectl तो सबको पता है कि kubectl हमारे उससे कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है, EKS क्लस्टर को चलाने के लिए कमांड लाइन टूल है kubectl गेट पॉड्स वगैरह करने के लिए। फिर AWS CLI जो कि चाहिए ही चाहिए। ये हमें अपने AWS के कंसोल को CLI के थ्रू भी तो कनेक्ट करना है, तो ये सब चीज़ें वो प्री हाँ प्री इंस्टॉल कर देगा एक स्क्रिप्ट चला के, जैसे ही हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे। अभी ये सब, उसके बाद दो फाइल और हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। बैकएंड डॉट टी एफ कहाँ पे स्टोर करेगा, TF डॉट स्टेट फाइल मारियो 123 बकेट। मेक श्योर क्या करना है आपको, ये बकेट आपके AWS में होनी चाहिए। दो चीजें मेक श्योर करनी है, एक वो AMI आईडी चेंज करनी है, और एक मारियो 123 बकेट आपके उसमें पड़ी हुई होनी चाहिए। किसमें पड़ी होनी चाहिए, आपके AWS अकाउंट पे। अभी वो भी हम देखेंगे जाके। और उसके बाद प्रोवाइडर और TF है। इसमें हमें ये बताना है कि भाई तुझे काम किसके साथ करना है जाके। AWS के साथ काम करना है, डिप्लॉय AWS पे करना है जाके, अज्योर पे नहीं करना है डिप्लॉय जाके। टेराफॉर्म को ये बताना है।
और कौन से रीजन में करना है, एपी साउथ 1 में करना है। आई होप चारों फाइल समझ आई हैं। प्रोवाइडर डॉट टीएफ बता रही है कि एडब्ल्यूएस के साथ काम करना है। बैकएंड डॉट टीएफ आपकी ये बता रही है कि जो डॉट टीएफ स्टेट फाइल है उसको मारियो 1 2 3 बकेट में रखना है। एंड मेन डॉट टीएफ में जो भी चीज़ हमें बनानी है वो डिफाइन है। और जेंकिन्स डॉट एस एक स्क्रिप्ट है जो EC2 पे चलेगी, जो मेन डॉट टीएफ के थ्रू बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। तो आई थिंक समझ में आ गया है। वापस ब्लॉग पे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें करनी है। ये रेपो में ले आया। ठीक है, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तो टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए कमांड है, तो ये मैं जाके रन कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे। ओके, इस टैब की मुझे ज़रूरत नहीं है अब। तो मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो टेराफॉर्म आई थिंक इसमें पहले से ही पड़ा हुआ है। बिच टेराफॉर्म। ओके, नहीं है। नहीं है तो मैं इंस्टॉल कर लूँगा। दोबारा मुझे ये कमांड चलानी होगी। हाँ, पता नहीं पहली बार में क्यों नहीं चली। ओके, ये इंस्टॉल कर रहा है अब। स्टेप इंस्टॉल टेराफॉर्म हाइफन हाइफन क्लासिक। इसके बाद ये टेराफॉर्म हो जाएगा। 4 मिनट भाई, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये इंस्टॉल होने में। जैसे इंस्टॉल होता है बताता हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। उसके बाद टेराफॉर्म चेक करना है। फिर एक रोल लगाना है हमें। ये रोल लगाना है हमें किस पे, अपने EC2 पे। क्यों लगाना है? ताकि हमारे EC2 के ऊपर जो टेराफॉर्म चल रहा है उसको ये पता चल सके कि मुझे परमिशंस हैं क्रिएट करने की कुछ भी इस कंसोल पे। मतलब नहीं समझ आया? सिंपली बताऊं क्या कह रहा हूं, कि जैसे मैं ये एक रोल लगा दूंगा, ये रोल क्या करेगा, इस रोल में कुछ परमिशंस होंगी। ये रोल किस पे लगेगा मेरा? एक मिनट में समझाता हूँ आपको। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये EC2 चल रहा है। ठीक है, इस EC2 पे भाई, इस EC2 को अभी, इस EC2 के थ्रू मुझे टेराफॉर्म पे, टेराफॉर्म की हेल्प से AWS पे कुछ बनाना है। लेकिन भाई अब ये EC2 के पास पावर थोड़ी है कि टेराफॉर्म में कुछ भी कर बना देगा। सॉरी, टेराफॉर्म की हेल्प से कुछ भी बना देगा AWS पे। तो इस EC2 को मुझे पावर देनी पड़ेगी। उस पावर यानी परमिशंस देनी पड़ेंगी। वो परमिशंस कैसे दूंगा? एक रोल बनाऊंगा मैं। ठीक है, IAM में जाके एक रोल बनाऊंगा और उस रोल को कह दूंगा कि भाई उस रोल में सारी परमिशंस होंगी, और उस रोल को, परमिशंस को EC2 पे अटैच कर दूंगा। अब भाई EC2 पे पावर आ गई कि वो AWS पे कुछ भी बना सकता है। ठीक है, समझाऊं कैसे करना है ये सब? तो हाँ, मैं एक डुप्लीकेट खोलता हूँ यहाँ पे, एक टैब। और मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है IAM पे। यहाँ पे सर्च करूंगा मैं IAM, आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये परमिशंस देता है हमारे, लाइक कुछ भी, अगर मेरे को एक सर्विस को अगर दूसरी सर्विस से बात करनी है या फिर कुछ और करवाना है तो ये परमिशंस अलाउ करेगा। कैसे देता है वो भी देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक यूज़र पड़ा है, जैसे K8S यूज़र है। तो मुझे K8 यूज़र, चलो, या हर्षित यूज़र, जो भी पड़ा है इसको छोड़ो। अभी मुझे एक रोल देना है। मेरे पास शायद रोल लगा हुआ है इस EC2 में, एक बार मैं देख लेता हूँ। अगर मैं इस पे आऊँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मॉडिफाई IAM रोल, तो इस पे कौन सा रोल लगा है? K8S रोल लगा है। ठीक है, तो आपको कैसे देना है? तो इसका K8S रोल एक बार मैं देख लेता हूँ, इस पे क्या क्या परमिशंस हैं। मुझे दिख ही नहीं रहा इसका K8S रोल बना भी है कि नहीं बना है। आई डोंट नो इसका K8S रोल बना है या नहीं बना। तो आपको कैसे बनाना है? क्रिएट रोल पे आना है, AWS सर्विस चूज करनी है। रोल, रोल किसके लिए बना रहे हैं हम? EC2 के लिए बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे EC2 चूज करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देना है। सब एक्सेस है अभी इसको। वैसे फाइन ग्रेन परमिशन हमें देनी चाहिए, मतलब जो जिसका हमें काम है सिर्फ वही देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम एक डेमो कर रहे हैं तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देते हैं। इसका मतलब भाई कुछ भी कर EC2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे रोल का नाम दे देना है। हाँ, लेट्स से टेराफॉर्म बना रहा हूँ ना टेराफॉर्म। हाँ, टेराफॉर्म की हेल्प से बना रहा हूँ तो मैं रोल का नाम टेराफॉर्म क्रिएट दे देता हूँ। टेराफॉर्म क्रिएट। क्या है भाई? अज्यूम रोल, इफेक्ट अलाउ, और क्या क्या अलाउ करना है भाई? सब कुछ, जो भी चीज़ है सब अलाउ कर देनी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का मतलब यही होता है कि भाई कुछ भी कर सकता है अब मेरा EC2, कुछ भी बना सकता है। क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा रोल बन चुका है। थोड़ा नीचे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे
दिखेगा टेराफॉर्म 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 तो यहाँ तो पता नहीं किधर गया। चैट जीपीटी सीडीके की हेल्प मदद से आ रहा है क्या? 18 hours ago, 17 days ago, 33 minutes ago। AWS ये भी नहीं है। तो मेरा रोल किधर गया यार? अभी तो बनाया मैंने। लगता है यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक बार EC2 इंस्टेंस पे यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी पे जाऊँगा, मॉडिफाई आई एम रोल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे दिखेगा शायद। ये रहा टेराफॉर्म क्रिएट रोल, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आना है, टेराफॉर्म क्रिएट पे अपडेट आई एम रोल दे देना है। तो मैंने आई एम रोल चिपका दिया अपने EC2 पे, जिस पे मैं सब कुछ करने वाला हूँ। कैसे चिपकाना है? एक्शन, सिक्योरिटी और मॉडिफाई आई एम रोल। अब मेरे EC2 के पास मस्त परमिशन है भाई कुछ भी करने की। ठीक है ना? अभी तक मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं हुआ है, 3 मिनट दिखा रहा है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो थोड़ा तो वेट हमें करना पड़ेगा। तब तक आगे देखते हैं हम क्या करने वाले हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है भाई। रोल बनाना है। कैसे बनाना है? तो सबसे पहले एक यूज़र बनाना है। उस यूज़र को एक आई एम यूज़र बनाना है। क्लिक नेक्स्ट क्लिक नेक्स्ट क्लिक नेक्स्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देना है। उसके बाद उसके तुमको वो देगा, क्या देगा? आईडी पासवर्ड देगा एक। तो उसको कॉपी करके रख लेना, या फिर एक्सेस कीज वगैरह तो चलो हम बाद के भी देख सकते हैं। फिर जो यूज़र बनाया है उसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आना है। वहाँ पे आके आपको क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करना है, और ये मुझे एक सीक्रेट की देगा, एक एक्सेस की देगा। इसका यूज़ करेंगे हम AWS CLI पे लॉगिन करने के लिए। समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। तो EC2 पे आना है, सॉरी, हाँ, इस वापस आ जाओ इस रोल पे, यूजर्स पे आ जाओ। यूजर्स पे आने के बाद, ओके, यूजर्स में आने के बाद मुझे कहाँ जाना है? चलो मैंने एक एक नया यूज़र बना लेता हूँ। एक नया यूज़र बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम क्या दूंगा इसका? हाँ, टेराफॉर्म यूज़र। टेराफॉर्म यूज़र। और मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे एक आई एम यूज़र चाहिए, तो आई वांट एन आई एम यूज़र। और जो कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये पासवर्ड लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि इसे तो मतलब थोड़ा तगड़ा पासवर्ड चाहिए ना। तो मैं ऑटो जनरेटेड पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अटैच पॉलिसीज लगाऊंगा। पॉलिसीज 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 एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दूंगा इसको, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है। तो मेरा क्या बन गया भाई? एक टेराफॉर्म का यूज़र बन चुका है। बन चुका नहीं, क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेराफॉर्म का यूज़र बन जाएगा। डाउनलोड कर सकते हो इसकी परमिशंस को, इसको लॉगिन वगैरह करना है आपको। हाँ, ये आई एम यूज़र होता क्या है? जब आप लॉगिन करते हो ना, तो आपको दो तरह के लॉगिन मिलते हैं, आपने देखा होगा, एक आई एम यूज़र, एक रूट यूज़र। रूट यूज़र के पास सारी परमिशंस हैं, और आई एम यूज़र्स पे आप परमिशन लगा सकते हो कि आप क्या क्या कर सकता है एक आई एम यूज़र AWS के अंदर। ठीक है। अभी तो मैंने इस आई एम यूज़र को क्या दिया है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आई एम यूज़र सिर्फ S3 को देख सके और S3 को बना सके, स्टोरेज है S3 बेसिकली, एक तो S3 को देख सके और S3 को बना सके, तो इसके पास क्या परमिशंस होनी चाहिए? इसके पास परमिशंस होनी चाहिए कुछ, वहाँ पे बहुत सारी S3 से रिलेटेड परमिशंस होंगी, सिर्फ वही परमिशंस होनी चाहिए। अगर मैं बैक करूँ तो अ, अगर मैं कहाँ जाऊँ? कौन सा यूज़र बनाया? टेराफॉर्म यूज़र, इस पे क्लिक करूँ, और यहाँ पे ऐड परमिशंस पे क्लिक करूँ, तो भाई यहाँ पे आपको इतनी परमिशंस मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर सिर्फ आपको S3 के से रिलेटेड परमिशन चाहिए, तो S3 फुल एक्सेस आप दे सकते हो। ठीक है। तो S3 के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका आई एम यूज़र, है ना? या अगर आपको EC2 पे अटैच है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो S3 बनाएगा और देखेगा और उसके साथ ही खेल सकता है। EC2 वगैरह नहीं बना सकता, या क्लस्टर वगैरह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैंने क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, यानी कुछ भी कर सकता है मेरा आई एम रोल। सॉरी, ये यूजर कुछ भी कर सकता है। और ये ये यूजर के अंदर जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आके मैं अगर एक एक्सेस की जनरेट करूंगा, और CLI के थ्रू नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि मुझे CLI की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट करूंगा और क्रिएट एक्सेस की करूंगा, तो ये मुझे क्या दे देगा? एक एक्सेस की, एक सीक्रेट की। इसको मैं कॉपी कर लूंगा।
आई थिंक इसकी ज़रूरत मुझे पड़नी नहीं चाहिए, क्यों नहीं पड़नी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मेरा टेराफॉर्म। दूसरी चीज़ तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा। छोड़ो, अभी तो ये टाइम ले रहा है, मैं इसको दूसरी तरीके से इंस्टॉल करता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। हो जाए भाई कैंसिल, रिफ्रेश ही कर देता हूँ। तो अभी तो मुझे इस आई एम रोल की या फिर ये यूज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लेटर ऑन मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो देखते हैं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो नहीं है। ओके, फिलहाल तो क्यों नहीं है, एक बार तो पता होना चाहिए ना, CLI के थ्रू तो लॉगिन करना ही पड़ेगा। चलो कर ही लेते हैं भाई ये वाला काम भी। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, मेरे से क्या मांगेगा AWS कॉन्फ़िगर, जैसे ही लिखूंगा एक सीक्रेट की मांगेगा, जो कि सॉरी एक्सेस की मांगेगा, जो कि ये रही। राइट क्लिक, पेस्ट। ठीक है भाई, एक एक्सेस की मांगेगा, जो कि ये रही, पेस्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रीजन मेरा AP साउथ 1 डाल देता हूँ मैं, जो कि मुंबई का है। बस हो गया, सिंपल। ठीक है, अब मैं CLI के थ्रू भी काम कर सकता हूँ और टेराफॉर्म की हेल्प से भी काम कर, CLI के थ्रू भी EC2 बना सकता हूँ, टेराफॉर्म की हेल्प से बना सकता हूँ, लेकिन मुझे टेराफॉर्म की मदद से बनाना था, तो इसलिए मैंने वो रोल बनाया और रोल को अटैच कर दिया अपने EC2 पे। सिंपल, समझ आया। रोल भी अटैच है और CLI के थ्रू भी अटैच है, लेकिन मैं CLI के थ्रू चीज़ें नहीं करने वाला, मैं टेराफॉर्म की मदद से चीज़ें करने वाला हूँ। तो मैं फिर से अपनी डायरेक्टरी में जाऊँगा। कौन सी बनाई थी भाई मैंने डायरेक्टरी, मैंने कौन सी बनाई थी, एक्शंस रनर, एक्शन रनर, गिटऑप्स बनाई थी ना। तो CD गिटऑप्स, LS CD टेट्रिस, LS CD जेंकिंस, सॉरी जेंकिंस के भी अंदर टेराफॉर्म, LS। ठीक है भाई, आगे वापस टेराफॉर्म के अंदर, टेराफॉर्म तो था ही नहीं और वो इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है। तो जो मेरे पास ये फाइल पड़ी थी ना, इसके अंदर भी तो एक टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने की कमांड थी, वही रन कर देते हैं। ये रहा, बस कॉपी करो, यहाँ पे लाके पेस्ट करो। अब तो हो ही जाएगा भाई। होनर हो रहा है, हाँ अब हो जाएगा, पक्की बात है। 20 से 30 सेकंड लेगा, कुछ तो दिक्कत दिखाया है इसने। तो मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं हो रहा क्या भाई अब इसमें। हो गया हो गया हो गया, अच्छा स्नैप वाले ने ही काम कर दिया था, स्नैप बिन टेराफॉर्म से ही हो गया था। सिंपली सब चीज़ें हैं। अब मुझे टेराफॉर्म की हेल्प से क्रिएट करना है। मेरे पास चारों फाइल पड़ी हैं, टेराफॉर्म पड़ा हुआ है इंस्टॉल, रोल लगा दिया मैंने। बस अब एक कमांड से सब कुछ हो जाएगा। मुझे क्या करने की ज़रूरत है, हाँ बस main.tf में कुछ भी बता सकता हूँ कि क्या क्या चाहिए मुझे, टेराफॉर्म इंस्टॉल करके देगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले टेराफॉर्म init कमांड चलानी पड़ेगी, इनिशलाइज करना पड़ेगा। फेल टू गेट वर्क स्पेसिस अनेबल्ड, अच्छा हाँ, अभी तो मैंने एस दो तीन चीज़ें की नहीं, क्या नहीं की, अभी बताता हूँ मैं आपको क्या नहीं किया। LS करूँगा, नैनो से मैं ओपन करूँगा main.tf, ये चेंज किया गया आपने, क्या चीज़, AMI ID कहाँ से लानी है, AMI ID आपको लानी है, सब कुछ काट दो। AMI ID आपको मिलेगी 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 मिलेगी, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है और यहाँ अमेजोन की मशीन उबंटू सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको एक AMI दिखेगी। हाँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, ये रही AMI ID। इसको बस कॉपी कर लेना है और अपने EC2 में पेस्ट कर देना है। बस इस फाइल में इतनी चेंज करनी है, Ctrl+O और X। दूसरी चीज, बकेट है क्या आपके पास, नहीं है ना, तो S3 पे जाना है, यहाँ पे S3 डालना है, क्योंकि टेराफॉर्म अपनी स्टेट फाइल्स वहाँ पे रखेगा ना। समझाया ना आपको सब कुछ अच्छे से, स्टेट फाइल्स क्या होती हैं, कैसे टेराफॉर्म काम करता है। आई थिंक ये तो टेराफॉर्म का ही ट्यूटोरियल हो गया पूरा, टेराफॉर्म कैसे काम करते हैं। तो मेरे पास बकेट्स तो पड़ी हैं, मारियो 1 to 1 बकेट पड़ी हुई है, मारियो 1 to 1 बकेट पड़ी हुई है, तो भाई ये क्यों नहीं बना रहा भाई, क्या बोला इसने, मारियो 1 to 3 है, बकेट का नेम थोड़ा चेंज है, तो मैं क्या करूँगा, नैनो backend.tf में जाऊंगा और इस बकेट का नाम चेंज कर दूंगा, 1 to 1 है, यही है ना।
मारियो 1 2 1 है। ओके। और कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, और दोबारा चलाऊंगा। ओके, टेराफॉर्म माइन्यूट करूंगा। अभी हो गया। क्या हो गया? सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, सब चीज़ें बढ़िया कर दी मैंने। बकेट भी पड़ी हुई है, बकेट के साथ साथ, और वो भी कि लाइक ये वो क्या कहते हैं, हमारा एएमआई भी चेंज कर दी मैंने। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान, प्लान बताया कि भाई ये क्या क्या करने वाला है। तो जैसे ही मैं ये रन करूंगा, ओके, तो क्या क्या करने वाला है भाई, ये सब चीज़ें ये बनाने वाला है। जो प्लस प्लस लिखा है ना, तो ये सब चीज़ें ये बनाने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म वैलिडेट, 4 कमांड के साथ खेलना है बस। टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चलाऊंगा तो ये सक्सेस दिखा रहा है, यानी जितना भी कोड मैंने लिखा है भाई सब बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे कोड में। मतलब टेराफॉर्म को दिया ना कि भाई ये बनाना है, EC2 बनाना है जाके, और ये की पेयर होनी चाहिए, पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। तो टेराफॉर्म कह रहा है भाई तूने सब कुछ सही लिखा है, वैलिडेट कर दिया है मैंने इस कमांड इस कमांड को चला के। तो बस अब फाइनली टेराफॉर्म, टेराफॉर्म क्रिएट, बस। ओके, टेराफॉर्म क्रिएट कोई कमांड नहीं है भाई, क्या थी मैं भूल गया क्या। टेराफॉर्म, टेराफॉर्म 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 की कौन सी कमांड थी भाई, कौन सी कमांड थी, कौन सी कमांड थी, कौन सी कमांड थी? ओ सॉरी, अप्लाई। अप्लाई कमांड थी भाई, अप्लाई, क्रिएट नहीं थी। माय मिस्टेक, हो जाती है कभी कभी, बहुत सारी कमांड्स के साथ काम करना पड़ता है ना, तो मिस्टेक्स हो जाती है। बस इसने बनाना शुरू कर दिया। कह रहा है ठीक है भाई, तूने मुझे फाइल दे दी, मैं बना रहा हूँ मस्त जाके। तो अगर मैं देखूँ जाके, थोड़ी देर लगाएगा ये। कुछ एरर आ गया, क्रिएटिंग EC2 ऑपरेशन फेल्ड, EC2 इंस्टेंस HTTPS रिक्वेस्ट ID इज इनवैलिड, की पेयर नॉट फाउंड, द की पेयर आर्गो की डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, आई थिंक ये की पेयर बना नहीं रहा है, ये एग्जिस्टिंग की पेयर उठा रहा है। तो वापस जाऊंगा मैं EC2 पे, यहाँ पे आऊंगा और अपने EC2 के कंसोल में जाऊंगा और देखूंगा मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग की पेयर पड़ा हुआ है। डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे की पेयर्स पे क्लिक करना है, और एक की पेयर कोई सा भी उठा लूंगा। मुंबई पेयर शायद मेरे पास पड़ा हुआ है, लोकली भी पड़ा हुआ है। तो क्या करना है, बस की पेयर एडिट करना है। तो नैनो मेन डॉट TF, और यहाँ पे की पेयर एडिट करना है बस। की पेयर, की पेयर, की पेयर कहाँ गया, ये रहा, आर्गो की जगह। आप चाहें तो वहाँ आर्गो की बना दो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग की पेयर उठा लो, पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल O X, अब दोबारा कमांड चला देनी है। इस बार भाई बना देगा, आई थिंक, उम्मीद तो यही है, सब कुछ बना देगा। बना दिया, बना दिया। प्लान 1 2 ऐड, बना नहीं दिया, बना रहा है। AWS इंस्टेंस वेब क्रिएटिंग। ओके, मतलब टेराफॉर्म नहीं हमारी, लाइक अभी 20 30 30 40 मिनट की वीडियो कर दी है। तो हो गया, बन गया, बन गया ना। अभी तक कितने इंस्टेंस थे हमारे? 2 ही चल रहे थे, स्टार्टिंग में देखा था। अभी एक और यहाँ पे आ गया होगा। आजा भाई, टाइम नहीं लगाना है। ओके, लोडिंग लोडिंग। कौन सा आया? जेंकिन सर्वर, इनिशलाइज T2 लार्ज। सिक्योरिटी देखें जाके कि भाई जो रोल लगा है, सिक्योरिटी ग्रुप लगा है, उसमें पोर्ट ओपन है इसके या नहीं। सिक्योरिटी देखो भाई, सारे के सारे पोर्ट भी ओपन कर दिए इसने, एक क्लिक में सब कुछ हो गया। मुझे रोल्स, मुझे पोर्ट ओपन नहीं करने। चलो ये तो अगर मैं मैन्युअली बनाता तो ज़्यादा जल्दी करता, लेकिन अगर आपको 10 EC2 चाहिए सेम कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के, EC2 में अलग अलग स्क्रिप्ट चलानी है तो, और बहुत सारी चीज़ें करनी है तो, है ना भाई, प्रॉब्लम है ना। मैन्युअली क्रिएट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टेराफॉर्म ने सब कुछ कितना आसानी से कर दिया। अब मैंने टेराफॉर्म के अंदर, अब मैं इस जेंकिन सर्वर को एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, सिंपली कनेक्ट पे जाके कनेक्ट करूंगा। अब टेराफॉर्म की हेल्प से एक स्क्रिप्ट भी चलाई थी, तो अगर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से इसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए।
क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा sudo, ओके, sudo su। तो देखते हैं क्या kubectl है मेरे पास। नहीं दिखा रहा है, शायद अभी चल ही रही होगी, इनिशियलाइज हो रहा है ना। kubectl नहीं है तो भाई वो तो होगा, जेंकिंस तो होगा भाई, जेंकिंस पड़ा हुआ है। अभी वो स्क्रिप्ट लाइक चल ही रही हो सकता है। जेंकिंस के बाद डॉकर पड़ा है क्या? डॉकर भी नहीं है, तो लाइक अभी स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक स्क्रिप्ट वर्क नहीं करी या कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आप इतना समझो, टेराफॉर्म की मदद से हमने एक क्लिक में सब कुछ क्रिएट कर दिया है। ठीक है भाई, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा लाइक वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक मिनट, मुझे ये रहा ना मेरा पुराना EC2, इसकी ज़रा मैं वो चेक करता हूँ। कौन सी वाली फाइल? इंस्टॉल जेंकिंस वाली फाइल। कि भाई क्या क्या बोला था करने को, क्या क्या बोला था? डॉकर डॉकर टेराफॉर्म। हाँ, एक इसके हिसाब से तो वो भी चलना चाहिए ना, एक सोनार क्यूब का कंटेनर भी चलना चाहिए। एक तो भाई ये लैग कर रहा है, तो हाँ चल रहा है क्या? हाँ, डॉकर रन, ये तो कमांड लगाई है। तो एक बार मैं इसको काट के दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। पब्लिक आईपी को इसके कॉपी कर लूंगा, पोर्ट ओपन है और 9000 पे मेरा सोनार क्यूब चल रहा है। सोनार क्यूब की लैब हमने बहुत पहले की थी, अगर आपको याद हो तो। कॉलन 9000 होप सो रनिंग है। हाँ हाँ, सोनार क्यूब चल रहा है, मतलब डॉकर भी अब इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ है इसके पास। ओके, चला एक बार सोनार क्यूब थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं और इस वीडियो को थोड़ा सा रैप अप करते हैं। सेकंड पार्ट में इसकी बाकी सब चीज़ें करते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं। sudo su which डॉकर, अब तो डॉकर भी आ गया। देखा, वो स्क्रिप्ट चल रही है अभी, चल चुकी है, वो थोड़ा टाइम लिया था इनिशियलाइज होने के लिए, बट हाँ अब सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। kubectl भी आ गया एंड जेंकिंस तो इसमें पहले से ही पड़ा हुआ था, तो स्क्रिप्ट चल गई है मस्त। इनिशियली पासवर्ड क्या होता है? एडमिन, यूज़र नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। इसके बाद आपको ये बोलेगा कि हाँ मेरे को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड क्या है मेरा? ओल्ड पासवर्ड है मेरा एडमिन एंड न्यू पासवर्ड क्या है मेरा? लेट से मैं डाल देता हूँ हर्षित, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ हर्षित। मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, मैं आ गया अपने सोनार क्यूब के अंदर आ गया। ठीक है भाई, सोनार क्यूब के बाद जेंकिंस भी तो चल रहा है मेरा। न्यू टैब टू द राइट, पब्लिक आईपी, जेंकिंस किस पे चल रहा है भाई? 8080 पे। ठीक है भाई, तो जेंकिंस भी यहाँ पे। ओके, फाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब मुझे इस वाले इंस्टेंस के साथ वर्क नहीं करना, इसका काम खत्म। बेस, एक बेस इंस्टेंस था जो जिसने मेरे को एक सर्वर बना के दे दिया। आप चाहें तो अगर आपके पास उबंटू वगैरह है तो आप वहाँ पे भी ये सब कर सकते हैं। तो इसका काम हो चुका है। ठीक है, अब इससे मेरे को काम नहीं है, इसको लास्ट में डाल देता हूँ, अगर पड़ता है काम तो देखते हैं। अब जो मेरा मेन काम है वो इस इंस्टेंस से है। तो मैं कैट, और जो उसने पाथ दिया था, जेंकिंस भी हम पहले सेटअप कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको पता होगा ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। इसका पासवर्ड जो है वो इस जगह स्टोर होता है हमारे EC2 पे, और यहाँ पे मैं डालूंगा। तो मेरे को इसने क्या, एक पासवर्ड रिटर्न किया, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और सजेस्टेड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लूँगा, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम वीडियो को यहीं पे ही रैप अप करने वाले हैं, दैट बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है। सिंपली अभी हमने सब कुछ सेटअप किया है, एक जेंकिन सेटअप किया है, सोनार क्यूब सेटअप किया है, टेराफॉर्म की हेल्प से AWS EC2 पे। ठीक है, और सब चीज़ें आपको समझाएंगी क्या क्या होता है, रोल्स क्यों अटैच किए हैं, टेराफॉर्म क्या होता है, .tf स्टेट फाइल्स क्या होती हैं, बकेट में क्यों स्टोर करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैंने लाइन से बताई हैं आपको। ठीक है भाई, ओके। तो आगे का काम हमारा क्या रहेगा?
आगे का काम हमारा रहेगा, यहाँ तक अभी हमने कर चुके हैं, यहाँ वेलकम डैशबोर्ड तक आ गए हैं। अब अगले से हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इस वीडियो की प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे और पूरा सेटअप करेंगे पाइपलाइन वगैरह का। ठीक है भाई, तो एक बार जरा ये हो जाए कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लाइक अपना सोनार क्यूब क्या करता है भाई, सोनार क्यूब सिक्योरिटी का पार्ट है। डेफ सेक ओप में जो सिक्योरिटी पार्ट होता है ना, वो सोनार क्यूब परफॉर्म करता है। सोनार क्यूब बताता है भाई कोई कोड में तो दिक्कत नहीं है, दो दो बार तो नहीं लिख दिया, कोई कोड क्वालिटी में तो दिक्कत नहीं है, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। ये सब कौन चेक करता है, सोनार क्यूब चेक करता है। ठीक है, अभी बस इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो बस जस्ट ये सारे प्लगइन्स एक बार हो जाएं तो वीडियो को रैप अप करते हैं। बेसिक प्लगइन्स जो भी हैं इसके, और मेन जो क्या क्या कहते हैं, मेन कंसोल है इसका जेंकिन्स का, वहाँ पे पहुँच जाते हैं एक बार। ओके, अभी तक तो हम गिटऑप्स पे कहीं दूर दूर तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तो हम सिर्फ एंड टू एंड प्रोजेक्ट ही देख रहे हैं। एंड टू एंड में अभी तक तो हमने सिर्फ EC2 के थ्रू, EC2 पे जेंकिन्स और सोनार क्यूब भी चलाया है। लेकिन हाँ, आपको ये सब सेटअप समझाना थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था कि कैसे ये सब चीज़ें, अगर मैं डायरेक्ट कर देता समझाता नहीं तो लाइक प्रॉब्लम हो जाती ना। आप कहते भाई करे जा रहे हो, कुछ बता तो दो, टेराफॉर्म क्या है, रोल क्यों लगा रहे हो, है ना। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ हर से डाल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है भाई, ओके, क्लोज, सेव एंड फिनिश। और उसके बाद जेंकिन्स की कंसोल पे हम आ चुके हैं, और जेंकिन्स की कंसोल में बहुत सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मैंने जेंकिन्स क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके साथ आज हमें काम करना है। यहाँ से हम पाइपलाइंस वगैरह बना सकते हैं, और पासवर्ड वगैरह के लिए यहाँ पे क्या है, क्रेडेंशियल सेक्शन वगैरह है, टूल्स इंस्टॉल करने के लिए सेक्शन है। तो ये सब चीज़ें अभी हम समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में इस प्रोजेक्ट के। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम कहाँ से शुरू करेंगे भाई, प्लगइन्स इंस्टॉलेशन से, जो जो ज़रूरी प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।